हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आज हमने रात में पोस्ट डाला था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, तो सभी लोगों ने बताया कि आज तुम इस वाले विषय पे वीडियो चाहते हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है और ऑप्शन में हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, एटीएम लेना चाहिए, ओटीएम लेना चाहिए या फिर आउट ऑफ द मनी, आई मीन टू से इन द मनी लेना चाहिए। तो उसी बात पे हम लोग आज देखेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट 100 पॉइंट तो मेरा मिनिमम होता है, लेकिन 200 पॉइंट मैं ज़्यादा करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको रिस्क और रिवॉर्ड अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि इन द मनी में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, तो वो हाई तरीके से लॉस भी होता है और हाई तरीके से प्रॉफिट भी होता है। लेकिन मैं क्यों लेता हूँ उसका उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर एक चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें ज्यादा आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग आउट ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो चल रहा है 41,700 का, और जो 41,700 का स्ट्राइक प्राइस का वो होता है प्रीमियम ऑप्शन का, वो चल रहा है 500 का। तो जो 500 वाले बंदे ने लिया है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी 100 से 200 पॉइंट अगर ऊपर जाता है दिन भर में, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये 500 रुपए का ऑप्शन आपका 600 रुपए का यहाँ पर हो जाएगा। वेट ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, उस पर ध्यान मत देना। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है 600 रुपए का हो जाएगा। लेकिन यही जो आपका ये 150 और वाला प्रीमियम है, ये हो सकता है कि अगर एकदम से बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो हो सकता है कि ये 160 रुपए हो जाए। यहाँ पर 150 से 160 रुपए हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब बैंक निफ्टी एकदम से 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तब। लेकिन अगर यही ये धीरे धीरे करके जाता है दिन भर में 200 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो आपका जो प्रीमियम ये 150 रुपए का है, ये हो जाएगा मिनिमम 130 से 120 रुपए के बीच में। तो आपका यहाँ पर लॉस ही दिखेगा, और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ पर 41,700 वाले स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट होगा। इसीलिए हमें आउट ऑफ द मनी ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए। आपको तो लगता है कि ये सस्ता है, लेकिन ये सस्ता नहीं होता है, ये बहुत महंगा है। मैं ये चीजें मान के चलता हूँ, और ये चीज तुम खुद से अप्लाई करके देख लेना, समझ में आया। अब तुम्हें एक चीज और नोटिस करके चलना कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है आज के हफ्ते में, मान लो हमने आज 100 रुपए बनाए हैं, तो हम कल के दिन में जब ट्रेड करेंगे ना, तो उसी 100 में से 50 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे। अब मान लो हमने दूसरे दिन 200 रुपए बनाए, तीसरे दिन हम इसी में से 200 में से 100 रुपए का वो रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे, और चौथे दिन अगर हम करते हैं ना, तो चौथे में से भी 300 में से सिर्फ 150 या 100 रुपए का रिस्क लेके हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इस तरीके का हम रिस्क मैनेजमेंट डेली की तरफ लेके चलेंगे। जो हमारा पीएनएल होता है ना, इसको हमें ग्रीन करना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही तुम्हारे 50 रुपए का प्रॉफिट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा पीएनएल है ना, उसको रेड नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रीन ही रहना चाहिए। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस बना के रखना आपके सेशन से हैं। और अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, कि कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हें ऊपर लेके नहीं जाएगी, तुम्हें लेकर जाएगा ऊपर तो माइंडसेट। अब कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, वहां पर मैंने भी 920 से खरीदा, आपने भी 920 से खरीदा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो मार्केट में बिगनर है। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस देख के आए हो, पुल बैक वगैरह तुम्हें पता ही नहीं चला। तो यहाँ से ये 20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर गया, तो इसका जो प्रीमियम हुआ वो हो गया 120 रुपए। तो है, और जैसे ये नीचे की तरफ आने लगा, अब आपको डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मार्केट में होता क्या है। इस चक्कर में आप 120 पे ही निकल गया, और वही प्रीमियम मुझे 200 रुपए में मिला है। तो ये तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम एक्सपीरियंस करोगे मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूसली इस चीज पे ध्यान करोगे, तब जाके आप ये चीजें पकड़ना स्टार्ट करोगे। तो पहले ये पूरा खेल माइंडसेट का है, स्टॉक हो चाहे ऑप्शन हो, पूरा खेल माइंडसेट का है। तो आपको अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है। अब हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, कब हमें लेना चाहिए आउट ऑफ द मनी, कब इन द मनी, उस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको एक चीज सर्च करनी है, जो है इंडिया विक्स। जिस तरीके के हमारे बैंक निफ्टी का स्टॉक है एंड अदर स्टॉक है, वैसे ही आप किसी भी जीरोधा या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाकर इंडिया विक्स सर्च कर लेते हैं। तो वहां पर तुम्हें देखना है कि जो इंडिया विक्स है वो 15 से लेके 16, 17, 18, 19,
इसके बीच में होना चाहिए। अगर ये इसके बीच में होता है तो सबसे ज्यादा जो तुम्हारे लिए बेस्ट प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 41,000। मान लो अभी मार्केट कितने पे 41,700 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 41,700 का, और जो इन द मनी होगा वो होगा 41,600 का। यहाँ पर मैं टाइप भी कर दे रहा हूँ 41,600 का। ये जो दो बेस्ट प्राइस होंगे ना ऑप्शन के, ये तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगर इंडिया विक्स इसी के बीच में घूमता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के बैंक निफ्टी का वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो ये डिसाइड करता है कि वॉलेटाइल मार्केट कितना है। तो अगर इन 15 से लेके 19 के बीच में है तो आप ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। 100 तो ये हो जाएगा, ये अपना स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, ये बहुत बेस्ट तरीके से मूवमेंट करेगा है। और 41,600 का जो इन द मनी होगा हमारा 100 पॉइंट। अब इन द मनी कब लेना है, इस चीज पे भी मैं तुम्हें एक टॉपिक बताऊंगा अभी हाल, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और आउट ऑफ द मनी हमें 100 से 200 पॉइंट कब लेना, हम ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ पर जा रहे थे 500 पॉइंट 600 पॉइंट इस तरीके से नहीं जाएंगे। अब हम आउट ऑफ द मनी कब जाएंगे, इस चीज पे भी फोकस बना लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता, तो 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी भी निकल जाते हैं। तो वो हमें कब ट्रेड करना है वो चीज भी हम देखे लेते हैं अभी हाल। अब मान लीजिए कि जो हमारा इंडिया विक्स है वो 19 से 21 के बीच में चल रहा है, तो इसका मतलब पता है कि मार्केट बैंक निफ्टी में वॉलेटाइल है। मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिनिमम 300 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है ये वन वे भी 300 पॉइंट चला जाए, हो सकता है ये वन वे भी 300 पॉइंट नीचे आ जाए। तो ये वॉलेटाइल एरिया होता है। इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 41,700 का, तो हम यहाँ पर कॉल, अगर कॉल का होंगे तो 41,800 का लेंगे। वेट में टाइप करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो हम लेंगे 41,800 का, ये 100 पॉइंट हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और सेकंड जो होगा वो होगा 41,900 का है। तो इसमें हमें फायदा क्या होगी, जो ये प्रीमियम चल रहा है ना इसका 550 रुपए, मान लो 500 रुपये चल रहा है, तो ये अगर 550 रुपये हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 500। वेट यार मेरे पास पेन नहीं है तो थोड़ा सा लिखने में टाइम होता है। तो ये अगर 550 का हो जाता है 300 पॉइंट के बाद या 100 पॉइंट के बाद है, और वहीं पर मिनिमम 300 पॉइंट है, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मान लो अगर ये 50 पॉइंट मतलब 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये 50 रुपए बढ़ता है। वहीं अगर ये 400 रुपए चल रहा है ना 800 और 900 वाला, तो ये कितना परफॉर्म करेगा, ये आपका हो जाएगा 460 रुपए। तो इस कंडीशन में हम लोग आउट ऑफ द मनी जाएंगे, वो भी 100 से 200 पॉइंट। और इन द मनी पे हमें किस तरीके से जाना, उस चीज पे भी हम नजर बना के देख लेते हैं। और एट द मनी को भी फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो चीज भी हम यहाँ पर क्लियर। अब हमारा आउट ऑफ द मनी क्लियर हो चुका है, और हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब लेना चाहिए ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब इनको भी किस कंडीशन में लेना हम लोग ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं। अब मान लो हमारा बैंक निफ्टी जो है 41,730 पे चल रहा है स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस, और ये जो हमें खरीदने के लिए बोलेगा, ये बोलता है हमेशा 41,800 का, ये कि एट द मनी प्राइस है, आप इसको खरीद लीजिए। लेकिन इसमें हमें फायदा कब होगा, जब बैंक निफ्टी 41,800 के ऊपर निकलेगा, तब हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। अब मान लो 41,730 से बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट करता है, और ये पहुंच जाता है 41,780-90 है। जब तक ये 80-90 तक पहुंचेगा, तब तक जो प्रीमियम होगा हमारा 1-2 रुपए तो बढ़ेगा, लेकिन हमारा लॉस बराबर दिखेगा। अब मान लो मार्केट वहीं पर ऐसे टुकुर 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 साइडवेज हो जाता है। जैसे ही मार्केट हमारा साइडवेज हो जाएगा, तो जो हमारा प्रीमियम चल रहा होगा ना वो तेजी से यहाँ डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर थर्सडे के दिन ले रहे हो तो तेजी से होगा, और वेडनेसडे फ्राइडे के दिन ले रहे हो तो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर एंड टू एंड में हमारा लॉस ही होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे 41,700, जो कि 30 पॉइंट इन द मनी होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना।
लेकिन अगर यही चीज अगर 41,080-90 पे चल रही है तो आप एक बार ये वाला जो 41,800 का प्राइस है ये ले सकते हैं। लेकिन अगर 41,730 पे चल रहा है, देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है तो 41,730 चल रहा है तो हमें कौन सा लेना है, 41,000 वाला 700 कि 30 पॉइंट तो हम पहले ही ऊपर चल रहे हैं। अगर यहाँ से ये 10 पॉइंट भी निकल जाता है, मान लो 20 पॉइंट भी अगर ये निकल जा रहा है ना, तो हमारा प्रीमियम यहाँ पर कम से कम 5 रुपए तो मिनिमम बढ़ ही जाएगा। अगर ये ऊपर जाके साइडवेज भी होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक चांस होता है कि हम कम से कम लॉस और कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल सकें, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। और अगर 15 से 16 मतलब 15 से 18 के बीच में हमारा इंडिया बिक्स चल रहा है तो हम ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जो कि 41,600 वाला होगा और ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। अगर मान लो हमने 41,700 पर लिया, इस प्राइस पे लिया 41,700 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो हमने मतलब 41,730 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और हमने 41,600 का इन द मनी पॉइंट लिया है 130 पॉइंट। तो यहाँ से देखो जब भी कोई भी ट्रेडर हो तो एक कैंडल उसके हित में बनाता ही बनाता है। अगर ये 50 पॉइंट यहाँ से ऊपर चला गया तो 100 पॉइंट इन द मनी, 130 पॉइंट इन द मनी में ये समझ लीजिए कि जो आपका प्रीमियम होगा 50 पॉइंट बढ़ने पे मिनिमम से मिनिमम 25 रुपए तो बढ़ ही जाएगा। 25 रुपए का मतलब होता है कि 25 इंटू 25 कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट आपको दिखाई दे रहा हूँ। वेट, कैलकुलेटर ये क्लियर कर देते हैं। 25, अरे भाई क्लिक हो जाए 25। भाई मेरा ये ना सही से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। 25 इंटू 25 मैं वैसे भी जोड़ देता ना, लेकिन मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो ये 625 रुपये पर लॉट के हिसाब से हमारा हो जाएगा। अगर हमारा 625 रुपये पर लॉट हो गया, अब ये ऊपर जाके साइडवेज भी होता है ना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस होते हैं साइडवेज मार्केट से निकलने के बाद कि 5-10 मिनट, अगर 15 से 20 मिनट भी मार्केट साइलेंट हो जाता है, तो ये जो 625 हमने कमा लिए है ना, तो इसमें से हम 100 रुपए तो आराम से घर लेके जा सकते हैं। इसीलिए हमें इन द मनी को हम इस तरीके से ट्राई करेंगे। और आउट ऑफ द मनी को कब करेंगे, जब 41,000, ये मान लो इसको मैं जोड़े दे रहा हूँ 41,800 मतलब 41,080, 41,080 के बीच में जब मार्केट होगा तब हम यहाँ पर 20 पॉइंट, 20 पॉइंट मिनिमम 30 पॉइंट इतना आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। और आउट ऑफ द मनी कब जाना है ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुका हूँ, जब हमारा इंडिया बिक्स 19 से 21 के बीच में होगा, जब हम 100 से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं, चाहे पुट में जाएं या कॉल में जाएं। और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि मैं जब भी बोलता हूं ना कि ये मार्केट ने रेंज बना रखी है और इस रेंज से मार्केट 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट एक फास्ट मूवमेंट देगा। देखो फास्ट मूवमेंट मार्केट क्यों देता है कि यहाँ पर जो भी कॉल राइटर बैठे हैं, जो भी पुट राइटर बैठे हैं, उनका एसएल यहाँ पर, जो पुट राइटर बैठे हैं उनका एसएल कहाँ पर लगा है, इधर लगा हुआ। जो ये पुट राइटर बैठे हैं उनका एसएल कहाँ पर लगा, इधर लगा हुआ है। तो जब भी मार्केट इस रेंज में से निकलेगा, भले ही ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, ये दोनों क्या करेंगे, अपनी पोजीशन कवर करेंगे। और जैसे ये जो लोग पोजीशन कवर करेंगे तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी खरीदेंगे, बायर भी बायर हैं इधर, और जो सेलर थे वो भी यहाँ पर बायर हो चुके हैं। तो 100 से 120 पॉइंट की जो मूवमेंट आती है वो बहुत फास्ट आती है। तब हम कौन सा वाला खरीदेंगे कि मान लो 41,730 पे चल रहा है, तो पहला तो ये खरीदेंगे 41,700 का, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा 41,600 का। ये चीज पे हमेशा नजर बना के रखना, क्योंकि मैं ये चीजें बार बार बताता हूँ कि मैं फास्ट मोमेंटम ट्रेडर हूँ। मैं हमेशा मोमेंट को और रेंज को मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ कि मुझे पता है कि रेंज मार्केट बना रहा है। मेरी हमेशा ये थिंक होती है कि मार्केट मॉर्निंग में ऊपर हो, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन दिन में 12 बजे इधर आए, बढ़िया प्यार से इधर ऐसे ऐसे घूमते रहे। जितना घूमेगा मुझे उतना मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी है। तो दोनों में से एक ना एक का एसएल हिट होना पक्का है। और जहां भी एसएल हिट होगा ना,
वहाँ साइट की मूवमेंट फास्ट होगी। और मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा 920 भी अप्लाई करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ, हमेशा मोमेंटम को कैच करता हूँ। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो ये पॉइंट तुम्हें पकड़ना है और मैं डेली सिखाता हूँ किस तरीके से 100 से 80 पॉइंट को हम पकड़ सकते हैं इजीली। तो उस चीज पे भी नजर बना के रखना। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पे मैं हर 5 मिनट में अपडेट करता हूँ कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट का बिहेव क्या है और हमें इस मार्केट में शांत बैठना चाहिए या फिर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे या पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बॉट चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके एंजल एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, स्टॉक फायर का किसी का भी एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसी चीज का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। एंड जो भी हमारी सर्विसेज हैं, कोर्स एंड पीडीएफ वगैरह अगर आपको प्रोवाइड चाहिए तो ऑल सर्विसेज हमारी फ्री है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके गाइस, बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिनिमम इस पे यार 50 लाइक तो करवा ही देना। ओके बाय, टेक केयर।